हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने आपके शत्रु को आपके वश में कर दिया है। यहोशू 8 के 1 में लिखा है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डरो, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने एक राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश में तेरे वश में किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैंने एक राजा और उसकी प्रजा देश में तेरे वश में किया है। अब ये पर चढ़ाई कर। परमेश्वर ने क्यों कहा चढ़ाई कर? मैंने उसे तेरे वश में कर दिया। और अगर वश में कर दिया है तो चढ़ाई करने की क्या जरूरत है? यहोशू ये भी कह सकता था कि परमेश्वर, अगर तूने वह देश हमारे वश में कर दिया है तो ऐसा कर, उन्हें बेहोश कर दे और मैं जाकर उन बेहोश लोगों को मारकर जीत जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, मैंने आत्मा में उन्हें तेरे वश में कर दिया है, पर अब तुम्हें जाकर उनसे लड़ना है और जीत तुम्हारी होगी। मान लीजिए एक 150 किलो का व्यक्ति 30 किलो के व्यक्ति से लड़ने जा रहा है। उसका कोच उसे क्या कहेगा? वह कहेगा कि जा और 2 थप्पड़ मारकर लड़ाई खत्म कर। पर अगर 50 किलो का व्यक्ति सामने के 100 किलो के व्यक्ति से लड़ने जा रहा है तो उसका कोच उसे कहेगा, कोई बात नहीं, भरोसा रख, तेरा मन कच्चा ना हो। इसका मतलब परमेश्वर यहोशू से इसलिए कह रहा था कि तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि सामने वाले लोग मजबूत थे। फिर भी प्रभु उससे कह रहा था, मैंने तुझे वह देश दे दिया है। परमेश्वर ने कहा, उनकी ओर मत देख, डर मत, वह देश तेरे वश में कर दिया है। इसी तरह से परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने ये बीमारी, ये दुष्ट आत्मा तेरे वश में कर दी है। अब इन पर चढ़ाई कर, यानी कि जब तू लड़े तो तू जीत जाएगा। लेकिन आज लोग परमेश्वर से शिकायत करते हैं कि अगर तूने ये बीमारी, दुष्ट आत्मा मेरे वश में कर दी है तो ये मेरे वश में क्यों नहीं है? बाजपन तो वही खड़ा है, दुष्ट आत्मा तो वही की वही खड़ी है। ये खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब तक तुम लड़े नहीं। अब बस तुम्हें शिव परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना, वचन और उपवास के माध्यम से लड़ना है। मेरे प्रियो, जब आप अपने उस शत्रु पर चढ़ाई करेंगे, तो चाहे वह बीमारी, दुष्ट आत्मा या कुछ भी क्यों ना हो, यानी जब आप उनसे लड़ना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको उन पर जयवंत करेगा। और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा कि मैंने उस शत्रु को तेरे वश में कर दिया है। फिर आप जयवंत और आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका अनुग्रह मुझ पर हो और आपका आत्मा मेरे गवाही करे, ताकि मैं हर एक शत्रु से लड़कर उस पर जयवंत हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।